नमस्कार सभी को, मैं प्रियंका सागर चौहान आज आपके सामने पढ़ने वाली हूँ कुलराज लॉ। नाउ आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एट द टाइम इनफाइनाइट डिल्यूशन, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ये जो है आपके पास इनफाइनाइट डिल्यूशन है। इनफाइनाइट डिल्यूशन से मीनिंग होता है कि आपके पास किसी भी कंसंट्रेशन का कोई भी आपके पास सोल्यूशन है और आप उसको डाइल्यूटेड कर रहे हैं। डाइल्यूटेड मीन्स आप उसके अंदर किसी भी एक्वस का एडिशन कर रहे हैं। अगर आप एक्वस का एडिशन करेंगे तो उससे आपका क्या होगा, जो भी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसको आयन में डिसोसिएट्स हो जाएगा। आयन में डिसोसिएट होगा तो आपको या तो कैटायन मिलेंगे या फिर एनायन मिलेंगे। जितने नंबर ऑफ कैटायन मिलेंगे आप उसको काउंट करेंगे, जितने नंबर ऑफ एनायन मिलेंगे आप उसको काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ HCl। यहाँ पे जैसे कि गिवन दिया हुआ है, मैंने नीचे देख लीजिए आप, अभी यहाँ पे मैंने HCl दिया हुआ है। अगर मैं इसको डिसोसिएट करती हूँ तो मेरे पास H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन आ रहे हैं। तो H पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन एक ही मिला है मुझे, और Cl नेगेटिव का मीनिंग है यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एनायन एक ही मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन मैंने की है V प्लस मीन्स नंबर ऑफ कैटायन, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। देख सकते हैं यहाँ पे Cl V माइनस Cl नेगेटिव मीन्स कितना आया, एक ही आया मेरे पास। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 1। सो मैं दोबारा से इसको रिपीट करूँ थोड़ा सा, देखिए एट टाइम इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो भी आपने सोल्यूशन लिया है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयन। इसके जो इंडिविजुअल आयन है जो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कैटायन अपना दे रहे हैं, एनायन अपना दे रहे हैं, तो उनका क्या होगा, टोटल सम होगा। और इस तरह से आप मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो। दैट मीन्स मोलर कंडक्टेंस सीधा डिपेंड कर रही है आपके नंबर ऑफ कैटायन कितने डिसोसिएट हुए, नंबर ऑफ एनायन आपको कितने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिए आप, वेयर V plus and V minus are the number of cation and anion per formula unit of electrolyte respectively, where lambda infinity means at infinite dilution, plus means at infinite dilution of cation. So next हमारे पास है lambda infinity means molar conductivity at infinite dilution of anion. So यहाँ देख सकते हैं आप, are the molar conductivity of cation and anion at infinite dilution respectively. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया था HCl इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि आपके पास जो मोलर कनेक्टिविटी आ रही है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन HCl की, वो आ रही है VH प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस। दैट मीन्स आपके पास कितनी नंबर ऑफ कैटायन है उनकी मोलर कनेक्टिविटी और कितने नंबर ऑफ एनायन है उनकी मोलर कनेक्टिविटी। यहाँ पे आपने देखा था H भी आपके पास एक है और क्लोरीन भी आपके पास एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद आपके पास रिजल्टेंट क्या आता है कि मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl विच इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एंड मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एनायन। अब हम करने जा रहे हैं इसकी एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन ऑफ कुलराज लॉ क्या है। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास आता है कि यूजिंग द कुलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन मीन्स जरूरी नहीं कि वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट। हमारे पास क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई हमने कहाँ किया, उसके यूज़ कहाँ करें हम अपनी डेली लाइफ में या आसपास किसी भी सोल्यूशन में या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये हमारी हेल्प कर रहा है कि हम किसी भी इंडिपेंडेंट माइग्रेशन जो आयंस की हो रही है इधर से उधर, तो उसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। या ये देख लीजिए फ्रॉम लैम्डा नोट ऑफ इंडिविजुअल आयंस स्पेशली बेनिफिट टू वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत बेनिफिशियल रहा कुलराज लॉ, क्योंकि वहाँ पे जो है डिसोसिएशन ज़्यादा नहीं होता, बट वहाँ पे कंडक्टेंस को मेज़र करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केस में हमारी एप्लीकेबल रही कुलराज लॉ। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आपने देखा यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड के लिए हमने क्या किया, हम सबसे पहले हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं। वैसे नॉर्मली बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन CH3COOH, हम इसमें क्या कर देते हैं CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इनफाइनाइट
जो मोलर कनेक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम सोडियम की नोट करते हैं, क्लोरीन की नोट करते हैं, उसी को इसमें प्लस करते हैं, उसी को इसमें माइनस करते हैं। उससे क्या हो जाता है कि जो हमारा सोडियम है वो तो रिएक्ट कर जाता है एसिटिक एसिड के साथ, और जो हमारा क्लोरीन नेगेटिव है वो रिएक्ट कर जाता है H पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोलर जो है कंडक्टेंस आ जाती है। तो यहाँ देख लीजिए मोलर कंडक्टेंस, यहाँ देखिए ये लास्ट में हमारे पास मिलती है CH3CONA HCl, एंड उसमें से माइनस कर देते हैं NaCl। सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CONA प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो सेकेंड हमारी जो है इसकी एप्लीकेशन है, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। सो जब भी हमारा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हमें कैलकुलेट करना हो तो हमारे वहाँ पे भी ये फ़ायदेमंद है, अप्लाई होती हैं। सो वी नो दैट मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ गिवन कंसंट्रेशन, सो अल्फ़ा से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मेजर करते हैं, अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C एंड टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हमारी एप्लीकेबल है ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि पहले भी हम पहली एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ देखिए ज़रा Ka इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया हमने? CH3COOH, हम एसिटिक एसिड ले सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास अलग से एक अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए है तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन होता है, Ka या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको मोलर कंसंट्रेशन में लेते हैं सो हम C लैम्डा m स्क्वायर अपॉन लैम्डा m स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा m, दैट इज़ गिवन। ओके, द नेक्स्ट पेज इज, जैसे कि आप इस न्यूमेरिकल में भी देख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिया है। फॉर एग्जांपल हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हम कैसे मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी साल्ट के विद द हेल्प ऑफ क्लाश लॉ। जैसे कैलकुलेट द मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड इफ़, अगर हमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन मीन्स कैटायन की हमें दी हुई है, एंड हमें यहाँ पे दी हुई है क्लोरीन नेगेटिव आयन की हमें दी हुई है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हम अप्लाई करते हैं अब कोलार्ज लॉ में हमने देखा है अभी कि इंडिविजुअल सम होता है, इंडिविजुअल सम ऑफ आयंस। सो यहाँ पे हमने कैटायन लिया और एनाइन लिया, दोनों का हमने ऐड कर दिया। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि कितने हमें आयंस मिल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कैल्शियम क्लोराइड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम 1 मिलेगा, लेकिन 2 हमें क्लोरीन नेगेटिव मिलेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव हमें 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे तो कैटायन है 1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 2। तो मोलर कनेक्टिविटी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे करेंगे हम 2 से, यहाँ पे 2 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। और नेक्स्ट हमारे पास है अभी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे थर्ड जो एप्लीकेशन है इसकी वो ये है कि कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट। और कैलकुलेट द, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे जैसे कम डिजोल्व हो पाते हैं कुछ आयंस और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, लेकिन उनमें भी जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसकी हेल्प हुई थी, तो वैसे ही सेपरेटली सोल्यूबल में भी है, काफ़ी एप्लीकेबल है क्लाश लॉ। नाउ द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट। फॉर एग्जांपल आप एक न्यूमेरिकल के हेल्प से आप सीख सकते हो इसको। सो हमने यहाँ क्या किया, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमने लिया है फॉर द बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट इज़ हमारे पास गिवन है। सो हमें यहाँ बताना है कि कितने ग्राम हमारा बेरियम कार्बोनेट विल बी, बेरियम कार्बोनेट में यहाँ BaCO3 आएगा, विल डिजोल्व इन 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर। सो हमें निकालना किस में है कि हमें 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व करना है। क्या डिजोल्व करना है? बेरियम कार्बोनेट, लेकिन वो कितने ग्राम डिजोल्व हुआ हमें कैलकुलेट वो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दैट मीन्स सोल्यूबिलिटी ऑफ सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट, वो कैसे निकलेगी? ये फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट। नाउ अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन शिफ्ट हो रही है
इक्विलिब्रियम रिएक्शन शिफ्ट होने का मतलब यहाँ है यहाँ पे कि कोई अनडिजोल्व्ड सॉलिड है वो डिजोल्व्ड आयन के साथ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन शिफ्ट कर रहा है। जैसे बेरियम कार्बोनेट इज इनसोल्यूबल इन एक्वा सॉल्यूशन, बेरियम कार्बोनेट क्या है वो एक्वा सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी एनी इक्विलिब्रियम रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगी, कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन बनेगी जो किसके बीच में होती है, हमेशा अनडिजोल्व्ड सॉलिड, जो सॉलिड डिजोल्व नहीं हो पाते, एंड डिजोल्व्ड आयंस के बीच में। सो ये देखिए बेरियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव आयन। इनिशियल कंसंट्रेशन देख लीजिए, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी 0 थी। आफ्टर डिसोसिएशन ये दोनों के दोनों जो है S, नाउ मोलर कनेक्टिविटी इसकी S आ रही है, इसकी भी S आ रही है। ओके तो फाइनल स्टेज पे हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, मान लीजिए कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें मिले, तो वो क्या मिलेगी, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा, वो दोनों के दोनों मीन्स कैटायन एंड एनायन की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर मोलर कनेक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। और दोनों की मोलर कनेक्टिविटी थी S.S विच इज इक्वल टू S स्क्वेयर। यहाँ से हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी कितना सोल्यूबल हुआ है हमारा बेरियम कार्बोनेट, वो निकाल सकते हैं अगर हमारे पास गिवन क्या है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हमने यहाँ पे निकाला है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। यहाँ पे गिवन थी वैल्यू तो हमने यहाँ पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ आ गई। ओके ये हमारे पास आ गई है सोल्युबिलिटी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल दिया, बट न्यूमेरिकली इन्होंने क्या बोला था कि हमें क्या चाहिए, हमें तो नंबर ऑफ कितने ग्राम हमारा बेरियम कार्बोनेट वो डिज़ोल्व होगा 1000 लीटर ऑफ वाटर में। सो अगर हम जेन्युइनली देखें तो जेन्युइनली क्या होगा, अगर हम वैसे बात करें कि एक मोल हमने बेरियम कार्बोनेट लिया था, उसको डिज़ोल्व किया, उसके एटॉमिक वेट के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना है, तो 1 मोल किसके इक्वल होगा, उसके एटॉमिक वेट के। तो क्योंकि यहाँ पे एक मोल में कितना वेट है 197.37, ये इसका एटॉमिक वेट है बेरियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे हमें मोल में ऊपर हमने कैलकुलेट की, मोल में नहीं निकालनी, हमें निकालनी है ग्राम में, कि 1 लीटर में और या 1000 ग्राम में कितना डिज़ोल्व हुआ हमारा बेरियम कार्बोनेट। हमारी ये आई है मोल में। तो अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें 1 मोल में कितना होता है 197.34 ग्राम। इतने मोल में कितना होगा, इसमें से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा कि 1 लीटर में कितने ग्राम हमारा बेरियम कार्बोनेट डिज़ोल्व हुआ। तो ये जस्ट हमारी हेल्प हुई है कहाँ से, क्लार्क्स लॉ से। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 4th एप्लीकेशन। इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दैट मीन्स क्लार्क्स लॉ की 4th एप्लीकेशन क्या थी कि इसने हेल्प की किसमें, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की कैलकुलेट करने में। अब वाटर का आपको पता ही है, आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास 2 ही आयंस निकलते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी ऑफ H2O, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ at infinite dilution of water is equal to molar connectivity at infinite dilution of H positive and molar connectivity of infinite dilution at infinite dilution of OH negative which is equal to, ये हमारे पास given हो गई। Since the specific connectivity of water at 298 Kelvin is 5.54 into 10 raised to power minus 8 per ohm per centimeter sin। सो हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा क्या है हमारे पास, ये है मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ से हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। नाउ m विच इज़ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ वाटर। यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमारे पास मोल पर लीटर में आंसर आ सकता है। ये थी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब यहाँ निकालेंगे आयनिक प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, H पॉजिटिव की अलग निकालेंगे, OH नेगेटिव की अलग निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा अभी। ये थी हमारे पास क्लार्क्स लॉ की चारों के चारों एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।